Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the internal energy of an ideal gas is a function of. Okay. Option A is pressure. Option B is volume. Option C is the temperature and option D is the all of the above. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ। ठीक है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस लिख सकते हैं। ठीक है। द आइडियल गैस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। अब देखिए बच्चों आइडियल गैस होती क्या है? देखिए हमारे नेचर में क्या होती है, आपकी जो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं वो आपके रियल गैसेस होती हैं। ठीक है। रियल गैसेस होती हैं, वैंडरवाल गैसेस होती हैं। ठीक है। आइडियल केस एक आइडियल गैसेस आपका एक अप्रोक्सीमेशन वाला केस होता है। ठीक है। आइडियल गैसेस क्या होता है? आपका एक आइडियल अप्रोक्सीमेशन वाला केस होता है। ठीक है। आइडियल गैसेस के में हम ये एज्यूम करते हैं कि आइडिया मानते हैं कि आइडियल गैसेस में क्या होता है, आपका इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट गैसेस मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में आपका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए कोई भी गैसेस पर आपके दो टाइप्स की एनर्जी होती है। एक एनर्जी होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी एनर्जी होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो आइडियल गैसेस के केस में हम ये मानते हैं कि यहाँ पर इंटरेक्शन नहीं होता, तो उसके कारण हम बोलते हैं जो भी इसकी टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। इन केस ऑफ आइडियल गैस देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका क्या है, इंटरेक्शन नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच के। इसके कारण हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को ही टर्म को कंट्रीब्यूट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की टर्म यहाँ पर जीरो हो जाती है। ठीक है। अब देखिए सेकंड उसने बोला था कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस को हम किसका फंक्शन होती है। ठीक है। तो देखिए जो आइडियल गैस होती है, जो आइडियल गैस के केस में जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है, उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है आपका F/2 RT। ठीक है। ये क्या करता है? देखिए ये सिर्फ इन केस ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, ये आपका सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है। रियल गैसेस के केस में तो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों पर डिपेंड करता है। ठीक है। अलग अलग गैसेस के अकॉर्डिंग। लेकिन इन केस ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस के केस में ये क्या करता है, आपका सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है। जो इंटरनल एनर्जी होती है इन केस ऑफ आइडियल गैस, इट्स ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ये सिर्फ आपका किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। या फिर हम लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ अवर टेम्परेचर। ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है आपकी? फंक्शन होती है किसका? टेम्परेचर का क्या होती है? फंक्शन होती है। ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ओके। तो देखिए अब हम ऑप्शंस में प्रोसीड करते हैं। ऑप्शंस में उसने बोला है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एक आइडियल गैस एज ए फंक्शन ऑफ ऑप्शन ए इज प्रेशर। ठीक है। प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। क्योंकि आइडियल गैसेस के केस में हम क्या समझते हैं, देयर इज नो, यहाँ पर क्या होता है, कोई भी किसी टाइप का इंटरेक्शन नहीं होता है। कोई भी यहाँ पर क्या हो सकता है, इंटरेक्शन नहीं होता तो फोर्स नहीं होता है। फोर्स नहीं होता तो हम यहाँ पर प्रेशर भी नहीं एज्यूम करते हैं। ठीक है। बी बोला इसने वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम पर भी आपकी डिपेंडेंसी नहीं होती है। सी बोला है कि टेम्परेचर, तो हाँ, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन ऑन द टेम्परेचर ओनली। ठीक है। डी बोला है इसने ऑल ऑफ दिस। ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, हम बोल सकते हैं कि अवर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा है आपका? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.